हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अल्टीमेट मांगा एक्सप्लेनर चैनल। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है क्योंकि किसी वजह से मुझे अपना पिछला चैनल छोड़ना पड़ा। उम्मीद है कि आप सब मेरे इस नए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे एपिसोड की शुरुआत माउंट हुआ सेक्ट से होती है, जहां हमें सेक्ट के दरवाजे पर डिसाइपल्स और एल्डर्स खड़े दिखाई देते हैं। एक अजूर एकेडमी का डिसाइपल एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो आ गए हैं। होंगवसुन भी उस सीमित देखता है। दूसरी तरफ हमें फर्स्ट क्लास के सीनियर डिसाइपल्स आते हुए दिखाई देते हैं। होंगवसुन इन्हें देखकर सोचता है, माउंट हुआ के सीनियर डिसाइपल्स, प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड के इलाइट्स, अभी इस वक्त ये यहाँ क्यों हैं? सीनियर डिसाइपल जीग्योन एल्डर के सामने झुकते हुए कहता है, हम अब जा रहे हैं। फर्स्ट एल्डर मुस्कुराते हुए प्यार से कहता है, खैरियत से वापस आना। जीग्योन जवाब देता है, हमारी फिक्र मत करे। पीछे से जोसियो कहता है, खैरियत से लौटना। सुहू भी रोते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना। जीग्योन इन्हें देखकर गले लगाता है और कहता है, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। फिर वो मज़ीद कहता है, तुम्हें मालूम है कि माउंट हुआ क्यों है? ये सुनते ही वो दोनों जोश में चिल्ला कर कहते हैं, क्योंकि माउंट हुआ है। अगले सीन में जीग्योन और फर्स्ट क्लास सीनियर डिसाइबल्स वहाँ से रवाना हो जाते हैं। होंगवासुन इन्हें जाते हुए देख कर सोचता है, अब जब इलाइट्स निकल पड़े हैं, लोग जान जाएंगे कि माउंट हुआ ने पूरे साउथर्न ब्लेड अलायंस को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। रात के वक्त चांद आसमान अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा होता है। इस चांदनी के नीचे जंगल में हमें होंगवासुन दिखाई देता है, जो कहता है, बाहिर आओ। ये सुनते ही वही सोल्जर बाहिर आता है जो पहले होंगवासुन के पास आया था। सोल्जर झुककर कहता है, माफ़ कीजिएगा लीडर। होंगवासुन पूछता है, ग्रैंड एल्डर इस वक्त कहाँ है? सोल्जर जवाब देता है, वो पहले साउथर्न ब्लेड अलायंस में थे, लेकिन हाल ही में इन्हें नेमगोंग रेजिडेंस के करीब देखा गया है। ये सुनकर होंगवासुन हैरत से कहता है, नाकाबिले यकीन, उसने वाकई अपना प्रॉमिस पूरा करके साउथर्न ब्लेड अलायंस को ख़त्म कर दिया। उसकी मूवमेंट्स बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। यह मुरिम की हिस्ट्री में एक गैर मामूली वाक़या है। फिर वो कहता है, मैं जानता था कि वो एक खौफनाक इंसान है, लेकिन ये नाकाबिले यकीन है। आखिर कैसे? होंगवासुन पूछता है, खैर एल्डर शैन का क्या हाल है? सोल्जर जवाब देता है, एल्डर शैन ने हेवनली थंडर क्लैन को पनिशमेंट दे दी है और अब वो यूडोंग की तरफ जा रहे हैं। होंगवसुन उलझन में कहता है, उसका मिशन कंप्लीट हो गया है तो वो वापस क्यों नहीं आया? फिर वो बुड़बुड़ाते हुए कहता है, ग्रैंड एल्डर और एल्डर शैन, मैं समझ ही नहीं सकता कि मुरिम में आखिर हो क्या रहा है। अचानक सोल्जर गहरी सांस लेते हुए कहता है, समझ गया। ये सुनकर होंगवसुन उलझन में सोल्जर की तरफ देखता है। सोल्जर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ये देखने के लिए बेचैन हूँ कि वो रूलर्स जो मुरिम पर रूल करने का दावा करते हैं, जब ये सब सुनेंगे तो कैसा रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रैगन फोर्ट्रेस। ये सुनकर होंगवसुन हंसते हुए कहता है, वो ज़रूर हैरान रह जाएंगे। दूसरी तरफ ड्रैगन हेवन पवेलियन में हमारी फीमेल लीड गुस्से से मेज़ पर मुक्का मारती है और कहती है, साउथर्न ब्लेड अलायंस डिस्ट्रॉय हो चुका है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कहा था। सामने खड़ा गार्ड हैरत से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह ख़त्म हो जाएंगे। आखिर ये हुआ कैसे? हमारी फीमेल लीड गुस्से से सामने रखे लेटर को हाथों से मरोड़ने लगती है। ये देखकर गार्ड बुड़बुड़ाते हुए जल्दी से कहता है, माय लेडी। हमारी फीमेल लीड गुस्से में लेटर नीचे फेंक देती है और कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर वो एक गहरी सांस लेती है। अगले सीन में हमें माउंट वर्सट के दरवाजे के बाहर बैक्सरोंग, लोमड़ी लड़की और उन दोनों भाइयों को दिखाया जाता है। साइड से होंगवासुन आते हुए कहता है, तुम अभी तक यहाँ हो? नीले कपड़ों वाला लड़का संजीदा लहजे में कहता है, मैं फिक्रमंद हूँ, मैं अलायंस को इस सब का रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगा। लाल कपड़ों वाला लड़का जो अपने भाई की पीठ पर बैठा होता है कहता है, ये तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये सुनकर नीले कपड़ों वाला लड़का गुस्से से पीछे मुड़कर उसे देखता है। लाल कपड़ों वाला लड़का मजीद कहता है, क्या तुम जानते हो कि दूसरे डिसाइपल्स तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? ये सब तुम्हारे एल्डर्स को अंडर एस्टिमेट करने की आदत की वजह से है। नीले कपड़ों वाला लड़का गुस्से में चिल्ला कर कहता है, तुम्हें क्या पता, तुम छोकरे, तुम कौन से मुझसे बेहतर हो? तुम्हें तो क्लैन के एल्डर्स इग्नोर करते हैं। लाल कपड़ों वाला लड़का गुस्से से जवाब देता है, क्या तुम? दोनों बच्चों की तरह झगड़ने लगते हैं।
ये देखकर बैक्सुरोंग हल्की सी मुस्कुरा देती है। बैक्सुरोंग को मुस्कुराते हुए देखकर पीछे से लोमड़ी लड़की हंसते हुए कहती है, तुम माउंट हुआ में काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रही हो सिस्टर। ये सुनकर बैक्सुरोंग हिचकिचाते हुए कहती है, क्या मैं वाकई? लोमड़ी लड़की हंसते हुए कहती है, पहले तो तुम बहुत कोल्ड मिजाज रखती थी, जैसे किसी भी वक्त तलवार निकाल लोगी, लेकिन अब तुम यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल लगती हो, जैसे ये तुम्हारा अपना घर हो। फिर वो सोचने के अंदाज में कहती है, वैसे हमने काफ़ी वक्त से ग्रैंड एल्डर को नहीं देखा। ये सुनकर बैक्सुरोंग कहती है, हमने मास्टर टोंग को भी नहीं देखा। लोमड़ी लड़की कहती है, क्या किसी ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया? ये सुनकर वो तीनों उलझन में पड़ जाते हैं। फिर लोमड़ी लड़की सवालिया अंदाज में कहती है, यह अजीब बात है, हैरत है कि हमारे सेक्ट के मेंबर्स ने भी हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। यह सुनकर होंगवसुन सोचता है, क्या मुझे इनको बताना चाहिए? लोमड़ी लड़की सबसे कहती है, तुम्हें कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा? ग्रैंड एल्डर का टायरन ब्लेड को ख़त्म करने के बाद ऐसे गायब हो जाना, वो आखिर इन दिनों क्या कर रहे हैं? फिर वो हंसते हुए कहती है, चलो वापस अपनी फैमिलीज़ के पास चलते हैं। हम अब मज़ीद फ़ाइट के लिए उनका हौसला नहीं बढ़ा सकते। मौजूदा सिचुएशन में तो ऐसा लगता है कि हर कोई बेखबर है। अचानक वो सब सामने देखने लगते हैं। सामने होंगवसुन आते हुए कहता है, इससे पहले तुम लोग जाओ, असल हकीकत ये है कि फिर वो इन्हें सब कुछ बताना शुरू करता है जो हमें नहीं सुनाया जाता। ये सब सुनकर वो चौंक जाते हैं। लोमड़ी लड़की हैरत से चिल्लाकर कहती है, साउथर्न ब्लेड अलायंस। बैक्सुरोंग हैरानी से कहती है, इतना बड़ा काम अकेले अंजाम देना? नीले कपड़ों वाला लड़का हैरत से कहता है, या अल्लाह, क्या इसका मतलब ये है कि एल्डर शैन जो हेवनली थंडर क्लैन के पास गए थे वो भी यूं ही कर रहे हैं? लाल कपड़ों वाला लड़का कहता है, क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है? तो फिर प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड के इलाइट्स क्या कर रहे हैं? बैक्सुरोंग होंगवसुन से पूछती है, तुम्हें हमें ये सब पहले बताना चाहिए था। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे तुम छुपा सकते हो। होंगवसुन कहता है, मैं भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। लोमड़ी लड़की कहती है, हमारे क्लैन के ऑफिशियल्स के खुद पर काबू रखने की एबिलिटी मुतासिर कुन है। इन्होंने इन्फॉर्मेशन को इस हद तक कैसे छुपाया? थोड़ी देर बाद कबूतर आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। लोमड़ी लड़की उन कबूतरों को देखकर सामने इशारा करते हुए कहती है, वो आ रहे हैं। ये सुनकर सब सामने देखने लगते हैं। सामने का सीन क्लियर होता है। हमें सामने एक बड़ा काफिला आते हुए दिखाई देता है। ये लोग सोने से भरी रेहड़ियाँ लेकर आ रहे होते हैं। ये मंजर देखकर वो दोनों भाई खुशी से चिल्लाकर कहते हैं, फादर फादर। लोमड़ी लड़की भी खुशी से मुस्कुराते हुए कहती है, डैड। लेकिन होंगवसुन उन लोगों के दरमियान एक पर्सन को देखकर हैरान हो जाता है। सामने हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है। ये वही पर्सन होता है जो होंगवसुन को रिपोर्ट देने के लिए आता था, और अब ये उन लोगों के दरमियान अपना भेष बदल कर आया होता है। अगले सीन में हमें युमसुक को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जो खाना खा रहा होता है। करीब बैठा बूढ़ा आदमी उसे खाते हुए देखकर पूछता है, क्या तुमने वाकई ये सब करने का इरादा किया था? युमसुक आराम से कहता है, हाँ, तुम यूँ कह सकते हो। बूढ़ा आदमी कहता है, सच कहूँ तो मैंने सोचा था कि तुम एज अ स्वॉर्ड गॉड सबको किल कर दोगे। ये सुनकर सिमागोन थोड़ा घबरा जाता है। युमसुक कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? सबको मारने के कॉन्सिक्वेंस बहुत खतरनाक होते। बूढ़ा आदमी कहता है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हारा प्यारा डिसाइपल मर गया है, तो फिर वो रिवेंज की आग कहाँ गई? युमसुक संजीदगी से कहता है, वो मेरा डिसाइपल था, तुम्हारा नहीं। बूढ़ा आदमी उलझन में पूछता है, तो क्या तुमने शुरू से ही इन कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोच रखा था? युमसुक हाँ में सर हिलाता है। यह देखकर सिमागोन दिल ही दिल में युमसुक को कोसते हुए कहता है, यह आदमी वाकई खतरनाक है। रिवेंज की आग के बावजूद इसने पहले ही कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोच रखा था। ये शख्स वाकई डरा देने वाला है। बूढ़ा आदमी कहता है, मैं कैसे मानूं? मेरा मतलब जिसने अपनी तलवार इतनी तेज की हो वो दिमाग भी इतना ही तेज कैसे रख सकता है? युमसुक सुकून से खाना खाते हुए जवाब देता है, तुम तो चोरों की तरह माउंट हुआ सेक्ट में एंटर हुए और मेरे हाथों जिंदगी भर के लिए कैद हो गए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसी सिचुएशन से बच निकलने के 1000 बार प्रिडिक्शन कर चुका होता। ये बात सुनकर बूढ़ा आदमी खामोश हो जाता है। थोड़ी खामोशी के बाद बूढ़ा आदमी युमसुक से कहता है, वैसे बदला तो हमेशा कड़वा होता है ना? ये सुनकर युमसुक गुस्से से चिल्लाकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई पागल हूँ जो दुनिया को खून और लाशों का मैदान बना दूंगा? बूढ़ा आदमी जल्दी से कहता है, तुम पहले ऐसा ही लगते थे, मुझे लगा तुम साउथर्न ब्लेड अलायंस के सब लोगों को मार डालोगे।
युमसुक शराब का गिलास भरते हुए कहता है, तो तुम जानना चाहते हो कि मैंने सबको क्यों नहीं मारा? फिर वो शराब को पीते हुए कहता है, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? बूढ़ा आदमी पूछता है, हाँ ऐसा क्यों नहीं किया? युमसुक कहता है, अगर मैं इन्हें मार भी देता तो ज़्यादा फर्क ना पड़ता। फिर युमसुक शराब को देखते हुए अपने पास्ट को याद करते हुए सोचता है, पुराने वक्तों में शायद ये पॉसिबल था। इन दिनों मैं अकेला था, मेरे पास कोई नहीं था। उस वक्त मैं अपनी मर्जी से जीता था। फिर वो गहरी सांस छोड़ते हुए बूढ़े आदमी से कहता है, लेकिन मैंने सोचा कि इन्हें सज़ा दी जाए, सज़ा और टॉर्चर किया जाए, लेकिन जिनप्योंग की मौत का बदला मज़ीद खून से ना लिया जाए। फिर युमसुक जिनप्योंग के आखिरी अल्फाज याद करता है जहां वो कहता है, डिसाइपल्स के लिए और माउंट हुआ के लिए। युमसुक कहता है, जिनप्योंग वाकई एक बहुत अच्छा इंसान था, वो बहुत काइंड था, इसलिए मैं उसके नाम पर कोई दाग नहीं छोड़ना चाहता था। जिनप्योंग का नाम कभी भी रिवेंज की बिना पर याद ना रखा जाए। यह सुनकर बूढ़ा आदमी हैरत से कहता है, वो जिनप्योंग तुम्हारे लिए वाकई बहुत खास लगता है। युमसुक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। बाहर बारिश शुरू हो जाती है। युमसुक खिड़की से बारिश को देखते हुए कहता है, आज का मौसम कुछ उदास सा लग रहा है। बूढ़ा आदमी खिड़की की तरफ देखकर कहता है, हाँ हवा बहुत तेज है और लगता है कि आज बिजली भी खूब कड़केगी। युमसुक थोड़ी देर सोचते हुए कहता है, बिजली तो ऐसी चीज़ है जो अपनी मौजूदगी का पता दे देती है, चाहे बादल हो या ना हो। अंधेरे में ये सूरज और चांद से भी ज़्यादा रोशन और दिलकश लगती है, लेकिन ये हमेशा एक लम्हे के लिए जाहिर होती है और फिर गायब हो जाती है। अगला सीन माउंट वसक्ट का दिखाया जाता है, जहां एल्डर वांग गुस्से से सूहू और जूसियू पर चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सूहू और जूसियू हाथ जोड़कर इल्तिजा करते हैं, प्लीज़ हमें पहाड़ से नीचे जाने दे, हम उन मुजरिमों को ढूंढ के और उन्हें उनकी क्राइम की सज़ा देंगे। सूहू जज्बाती होकर कहता है, प्लीज़ मुझे भी जाने की इजाज़त दे, मैं अपने ग्रेट ब्रदर जिंगप्योंग की रूह का बदला लेना चाहता हूँ। एल्डर वांग गुस्से में चिल्लाकर कहता है, अगर तुम लोग रूल तोड़ना चाहते हो तो अपने डिसाइपल की आइडेंटिटी जला दो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर दोनों डर जाते हैं, क्योंकि माउंट हुआ के डिसाइपल के तौर पर उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो सकती है। बाहर एक डिसाइपल जो ये सब कुछ सुन रहा होता है, घबरा कर सोचता है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, एल्डर हम सब से नाराज़ है। अंदर एल्डर वांग मजीद गुस्से में कहता है, तुम बदतमीज छोकरे, निकाले जाने के बावजूद तुम लोग अभी तक अपनी जिद पर अड़े हुए हो। बाहिर डिसाइबल ये सुनकर फौरन वहां से भागते हुए सोचता है, ये वाकई बड़ा मसला है, मुझे सीनियर्स को इकट्ठा करना होगा। दूसरी तरफ पहाड़ की वादियों में हमें जीग्योन दिखाया जाता है, जो हैरानी से कहता है, क्या सूहू और जूसियो मुश्किल में है? फिर वो गुस्से से कहता है, मैंने अपने सेक्ट में कभी ऐसे बेवकूफ़ नहीं देखे। पीछे से बेन हुसैन कहता है, लेकिन क्या हम सब जिंगप्योंग की मौत पर सैड नहीं हैं? उसके साथ ही योंड्यू गहरी सांस लेते हुए कहता है, ऐसे इमोशनल एक्शन यकीनन वो सज़ा के लायक है। सामने वही डिसाइपल कहता है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि निकाल दिए जाना बहुत ज़्यादा सज़ा है? पीछे एक सीनियर डिसाइपल हैरानी से कहता है, क्या सिर्फ माउंट हुआ से नीचे जाने पर निकाला जा रहा है? जीग्योन संजीदगी से कहता है, यह एल्डर खुद कह रहे हैं और जब वो गुस्से में हो तो ये वाकई सीरियस मैटर होता है। फिर वो चलते हुए सबसे कहता है, चलो। सब डिसाइपल्स जीग्योन के पीछे चलने लगते हैं। फिर वो वहाँ से उछल कर तेज़ी से दौड़ने लगते हैं और अपनी तेज़ मूवमेंट के साथ माउंट हुआ की तरफ बढ़ते हैं। सीनियर डिसाइपल्स जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वो सामने एल्डर वांग को देखते हैं, जो जोसियो और सूहू पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं। एल्डर वांग गुस्से से चिल्लाकर कहते हैं, अगर तुम्हें इतना ही जाना है तो जाओ, तुम अब मेरे डिसाइपल्स नहीं हो। ये सुनकर जोसियो और सूहू घबरा कर कहते हैं, एल्डर। एल्डर वांग गुस्से से चिल्लाकर कहते हैं, जिंगप्योंग और यहाँ तक कि टायरन ब्लेड भी मर चुके हैं, फिर भी तुम दोनों रिवेंज की ख्वाहिश कैसे रख सकते हो? जोसियो और सूहू चिल्लाकर कहते हैं, ये इंतकाम नहीं है और ये ना ही रिवेंज है। उनकी बातें सुनकर जीग्योन सोचता है, ये अहमक बिल्कुल पागल हो गए हैं। बेन हुसैन जीग्योन से कहता है, अगर ज़रूरत पड़े तो हमें इन्हें ज़बरदस्ती रोकना होगा और एल्डर से माफ़ी मांगनी होगी। दूसरी तरफ जोसियो चिल्ला कर कहता है, आखिर जिंगप्योंग को क्यों मरना पड़ा? फिर वो रोने लगता है। ये मंजर देखकर जीग्योन और बेन हुसैन थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो एल्डर वांग की तरफ देखते हुए कहता है, जिंगप्योंग ने हार नहीं मानी, यहाँ तक कि जब उसके बाजू काट दिए गए और उसकी आंतें बाहर निकल आई। जोसू चिल्ला कर कहता है, क्या ये सब सिर्फ इसलिए था कि वो दूसरे डिसाइपल्स को बचाना चाहता था, या ये दूसरे डिसाइपल्स की जगह मरने का मामला था? क्या ये वाकई यूं ही रीज़न था? फिर वो एल्डर वांग के सामने घुटने टेकते हुए इल्तिजा करता है,
ऐसा नहीं है, क्यों आप इनकार कर रहे हैं? प्लीज हमें जाने दे। सुहू भी इल्तिजा करते हुए कहता है, प्लीज हमें माउंट हुआ से नीचे जाने दे, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। फिर वो दोनों जमीन पर माथा टेक कर कहते हैं, प्लीज हमें पहाड़ से नीचे जाने दे। एल्डर वांग गुस्से से कहता है, अगर तुम वाकई जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन याद रखो तुम दोबारा कभी माउंट हुआ का हिस्सा नहीं बनोगे। जोशी रोते हुए चिल्ला कर कहता है, आखिर माउंट हुआ को माउंट हुआ क्यों कहते हैं? सुहू रोते हुए चिल्लाकर इसका जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि माउंट हुआ है। ये सुनकर सीनियर डिसाइपल्स हैरत में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, आखिर माउंट हुआ क्यों है? जी योन दिल में सोचते हुए सोचता है, यूं ही वो वजह है कि जिंगप्योंग ने कभी पीछे हटने का सोचा तक नहीं, और यूं ही वो वजह है कि जिंगप्योंग ने टायरन ब्लेड का सामना किया, हालांकि उसे मालूम था कि वो मर जाएगा। अचानक ये सोचकर जीग्योन जज्बाती हो जाता है और रोते हुए अपने घुटने टेक देता है और कहता है, क्योंकि माउंट हुआ है। अगले सीन में हमें सेक्ट के दरवाजे के बाहर एल्डर्स खड़े दिखाई देते हैं। एक बूढ़ा आदमी सेक्ट लीडर को झुककर सलाम करते हुए कहता है, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखा। फिर बूढ़ा आदमी अपना तारुफ करवाते हुए कहता है, मैं युनमुक्सियो हूँ, स्नो प्लम माउंटेन मैनर से। सेक्ट लीडर इन्हें अदब से बात करता देख कर थोड़ा उलझन में होता है। अचानक एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज हमें माफ कर दे सेक्ट लीडर। फिर वो घुटनों के बल झुककर इल्तिजा करते हुए कहता है, प्लीज हियांग क्लैन पर रहम करे। पीछे से और लोग आते हुए चिल्लाकर कहते हैं, सेक्ट लीडर सेक्ट लीडर। फिर वो सब हमारे जिन्मू के सामने घुटनों के बल झुक जाते हैं। एक शख्स इल्तिजा करते हुए कहता है, नाइन फ्लावर गेट ने तो बहुत पहले अलायंस को छोड़ दिया था। दूसरा शख्स चिल्लाते हुए कहता है, डिनियान क्लैन ने तो कभी अलायंस के एरिया में कदम भी नहीं रखा। स्नो प्लम माउंटेन मैनर का मास्टर कहता है, सेक्ट लीडर, पास्ट में माउंट हुआ सेक्ट के ग्रेट स्पोर्ट के बदौलत स्नो प्लम माउंटेन मैनर को पॉपुलैरिटी मिली। जिन्मू इन सब बातों से उलझन में होता है और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। प्लम ब्लॉसम माउंटेन मैनर का मास्टर इल्तिजा करते हुए कहता है, आप हमेशा अपनी रहमदिली के लिए मशहूर रहे हैं, प्लीज़ इनके साथ भी रहमदिली से पेश आए। ये देखकर सेक्ट के एल्डर्स हैरत और उलझन में होते हैं। जिन्मू गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, उफ ये सब क्या ड्रामा है? अगर स्वॉर्ड गॉड ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो वो क्या कहेगा? लेकिन लोग फिर भी घुटनों के बल बैठे रहते हैं और इल्तिजा कर रहे होते हैं, सेक्ट लीडर प्लीज़ हम पर रहम करे। प्लम ब्लॉसम माउंटेन मैनर का मास्टर सोचता है, मैंने सोचा था कि मैं अपने दोनों शरारती बेटों को और वक्त के लिए माउंट व सेक्ट में मेहनत के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ इतने लोगों को आता देखकर ये ख्याल जहन में आया कि माउंट हुआ वाकई एक तूफान की तरह दोबारा उभर सकता है। स्नो प्लम माउंटेन का मास्टर जिन्मू के आगे झुकते हुए कहता है, मैंने सुना है कि स्वॉर्ड गॉड ने मेरे बेटों का बहुत ख्याल रखा है। यकीनन स्वॉर्ड गॉड का इनका ख्याल रखने में कुछ चैलेंजेस भी सामने आए होंगे। यह सुनकर लोमड़ी लड़की मुंह बनाते हुए दिल ही दिल में सोचती है, इन्होंने ग्रैंड एल्डर के करीब पहुंचने के लिए काफ़ी चालाकी दिखाई। अचानक एक आदमी की आवाज़ आती है जो चिल्लाते हुए कहता है, रास्ता छोड़ दो। सब लोग साइड पर देखते हैं। साइड पर हमें लोमड़ी लड़की के फादर नजर आते हैं जो माउंट वा के लिए गिफ्ट्स लेकर आया होता है। जिन्मू उलझन में देख रहा होता है। लोमड़ी लड़की का फादर रास्ते पर खड़े लोगों से कहता है, प्लीज रास्ता दे लोटस फ्लावर ट्रेजर मैनर के लिए। लोमड़ी लड़की अपने वालिद को देखकर खुशी से चिल्लाती है, डैड। स्नो प्लम माउंटेन का मास्टर हैरान होकर सोचता है, लोटस फ्लावर मैनर से हुआ जिंग उक। लोमड़ी लड़की का फादर जिन्मू के आगे झुकते हुए कहता है, मेरा नाम हुआ जुक उक है। मैंने अपनी जनरेशन से माउंट व सेक्ट की 18 डिवाइन स्पॉट्स और ब्रीथिंग टेक्निक्स विरासत में हासिल की है। मैं माउंट वा के सेक्ट लीडर और तमाम एल्डर्स को सलाम पेश करता हूँ। जिन्मू झिझकते हुए कहता है, लॉर्ड हुआ प्लीज़ ऐसा ना करे। लोमड़ी लड़की का फादर अपनी बेटी की तरफ देखते हुए खुशी से कहता है, हो मेरी प्यारी सुउक, मैं तुम पर फक्र करता हूँ कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी माउंट व सेक्ट के लिए वक्फ कर दी। तुम्हारी वजह से मुझे स्वॉर्ड गॉड की बरकत हासिल हुई है। लोमड़ी लड़की अपने फादर का ये रवैया देखकर हैरत और उलझन में सोचती है, ये मुझे हमेशा घर का डिजास्टर कहता था और अब ये मुझे मेरी प्यारी सुउक कह रहा है। ये सब क्या हो रहा है? लोमड़ी लड़की का फादर खुशी से जिन्मू से कहता है, सेक्ट लीडर, मेरी बेटी ने कुछ ट्रबल्स पैदा किए होंगे, लेकिन वो अपने अंदाज में बहुत ज़हीन है। हाँ आप इसे खुद देखकर समझ जाएंगे। ये गिफ्ट्स हैं जो मैं आपके लिए लाया हूँ। मैं जल्दी में यहाँ आया हूँ और अपना प्रॉमिस पूरा किया। यहाँ 300 चावल की बोरियाँ, 280 स्लिक की टुकड़े, 500 खाली कागज़ की शीटें, कुछ फ्लोरेसेंट बीड और आपकी बीमारी का सुनकर मैं गिंचैंग भी लाया हूँ। लोमड़ी लड़की हैरान होकर सोचती है, क्या वो पागल है?
क्या इसे पता है कि एक फ्लोरेस्टेंट बीड की कीमत कितनी ज़्यादा है? लोमड़ी लड़की का वालिद हंसते हुए कहता है, वैसे क्या आपने सुना, ग्रैंड एल्डर इस वक्त गैंगनाम में स्ट्रोल कर रहे हैं। ये सुनकर एल्डर्स हैरान होकर कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? अगले सीन में हमें युमसुक उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ दिखाई देता है। बूढ़ा आदमी युमसुक से कहता है, तुमने साउथर्न अलायंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्या तुम यहाँ नहीं ठहरोगे? युमसुक कहता है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे जाना है। बूढ़ा आदमी पूछता है, तुम कब जा रहे हो? युमसुक इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। बूढ़ा आदमी से खामोश देखकर दिल ही दिल में सोचता है, जिंगप्योंग के मास्टर ने पूरी मुरिम में एक बहुत बड़ा फसाद बर्पा किया और गिरे हुए माउंट हुआ सेक्ट को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। युमसुक खामोशी से बैठा हुआ सोच रहा होता है, क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं पहले से डिफरेंट हूँ? अगर मैं माउंट हुआ में ना होता, नहीं, अगर मैंने कमोशन करने के बजाय अपनी पावर पर भरोसा किया होता तो शायद जिंगप्योंग आज जिंदा होता, है ना? शायद ये माउंट हुआ के डिसाइपल्स के लिए मेरी हमदर्दी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि मेरे अपने लालच की वजह से हुआ। अगर मैं माउंट हुआ को ऐसे ही छोड़ देता तो शायद मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजरती, चाहे वो डिफ़िकल्ट और पोर ज़िंदगी ही होती। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन ये सब बहुत तकलीफ़ देता है। क्या मैं वाकई एक काइंड पर्सन हूँ? नहीं, जिनमू और जिंगप्योंग वो मेरी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ गए। मैं हेल्पलेस हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना चाहिए। युमसुक बूढ़े आदमी की तरफ देख कर कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बूढ़ा आदमी जवाब देता है, क्या बात है, जो भी हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद के लिए। ऑर्डर देने में हिचकिचाओ मत। युमसुक दिल में सोचता है, मुझे फैसला करना होगा कि आया मैं खुद को माउंट व सेक्ट के लिए वक्फ कर रहा हूँ या नहीं। फिर युमसुक अपनी आंखें बंद करते हुए सोचता है, अब वक्त आ गया है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, सब कुछ मिटा दिया जाए। युमसुक बूढ़े आदमी से कहता है, क्या तुम स्वॉर्डसैंड को यहाँ ला सकते हो? बूढ़ा आदमी ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, क्या? युमसुक कहता है, मैंने रूमर सुने हैं कि स्वॉर्डसैंड वापस आ चुका है, क्या ये सच है? बूढ़ा आदमी जवाब देता है, जी हाँ। युमसुक कहता है, ये परेशान कुन बात है, मेरे और उसके दरमियान मुकाबला होना लाजमी है। सिमागोन खामोशी से बैठा इनकी बातें सुन रहा होता है। युमसुक आगे कहता है, तुम्हें इसे मेरे पास लाना होगा। ये सुनकर बूढ़ा आदमी युमसुक के सामने झुकता है, फिर पीछे मुड़कर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां लोग सामने देखकर हैरान होकर कहते हैं, ओ, ये प्लम ब्लॉसम लाइट्स हैं। वाकई सामने माउंट वा के सीनियर डिसाइपल्स को आते हुए दिखाया जाता है। लोग इन्हें देखकर कहते हैं, ये माउंट वा के सीनियर डिसाइपल्स हैं। फिर वो इनके लिबास को देखकर सोचते हैं, ये जनाजे के कपड़े पहने हुए हैं, क्या ये माउंट वा के जिंगप्योंग के लिए है? ये बहुत शानदार लग रहे हैं। डिसाइपल्स एक रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं जहां लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। सीनियर डिसाइपल्स एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। सब लोग इन्हें देख रहे होते हैं। अचानक एक शख्स जिग्योन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जिग्योन ये देखकर अपनी तलवार निकालने लगता है, लेकिन अगले ही लम्हे वो शख्स उनके सामने शराब रख देता है और झुकते हुए कहता है, खुदा उसे सुकून अता करे। ये सुनकर तमाम डिसाइपल्स चौंक जाते हैं। अचानक बेन हुसैन सामने इशारा करते हुए जिग्योन से कहता है, ब्रदर। ये सुनकर जिग्योन सामने देखता है और हैरान रह जाता है। सामने बहुत से लोग जमा होकर जिंगप्योंग की मौत पर ताज़ियत पेश करते हुए कहते हैं, अल्लाह उसकी रूह को सुकून अता फरमाए। डिसाइपल्स उनके इस बर्ताव को देखकर उलझन में पड़ जाते हैं। ये देखकर जिग्योन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर वो सब लोग एक साथ कहते हैं, हम माउंट वा के डिसाइपल जिंगप्योंग की रूह के लिए दुआ करते हैं। हमारे ख्यालात और दुआएं माउंट वा के लिए हैं। अगले मंजर में डिसाइपल एक बंदरगाह से गुजरते हैं जहां इर्द गिर्द के लोग इन्हें एहतराम से ताज़ियत पेश करते हुए कहते हैं, हम माउंट वा के फ्यूचर के लिए खुश नसीबी की दुआ करते हैं। अगले सीन में डिसाइपल एक होटल में पहुंचते हैं जहां एक शख्स इन्हें देखते ही कहता है, मैं माउंट वा के इन अजीम तलवारबाजों के लिए कमरा पेश करूंगा, प्लीज़ मेरा रिजर्व किया हुआ कमरा कैंसिल कर दे और इन्हें दे दे। अगले मंजर में जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो उनके सामने बहुत सी उम्दा पकवानें रखी होते हैं। वेटर एहतराम से खाना पेश करते हुए कहता है, आप माउंट वा से हैं, ठीक है? मैं मरहूम डिसाइपल्स की रूह को सुकून के लिए दुआ करता हूँ, प्लीज़ अपने खाने से इंजॉय करें। अगले मंजर में जिग्योन हैरत से कहते हुए दिखाया जाता है, क्या साउथर्न ब्लेड अलायंस तबाह हो चुकी है? इसके साथ बेन हुसैन हैरान होकर कहता है, ग्रैंड एल्डर ने? योंडुक हैरत से कहता है, फिर एल्डर शन का क्या हुआ? एक डिसाइपल कहता है, अलायंस तो ख़त्म हो चुका है, क्या हमें माउंट वा वापस नहीं चले जाना चाहिए? यह सुनकर बेन हुसैन गुस्से से चिल्ला कर कहता है, तुम क्या कह रहे हो?
हमें हर हाल में ग्रैंड एल्डर को ढूंढना चाहिए, वरना सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। ये सुनकर डिसाइपल कहते हैं, लेकिन हम यूं ही खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। जी ग्योन आगे बढ़ते हुए कहता है, बस करो, ग्रैंड एल्डर को ढूंढते हैं। बैन हुसैन पूछता है, क्या तुम्हें मालूम है वो कहाँ है? अचानक एक शख्स इन्हें देख कर कहता है, ओ तुम लोग माउंट हुआ से हो, है ना? क्या तुमने रूमर्स नहीं सुने? ये सुनकर बैन हुसैन हैरानी से पूछता है, रूमर्स? कौन से रूमर्स? वो शख्स कहता है, स्वॉर्ड गॉड और स्वॉर्ड सेंट इस वक्त लाइफ एंड डेथ के मैटर में उलझे हुए हैं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो शख्स मजीद कहता है, स्वॉर्ड गॉड इस वक्त स्वॉर्ड सैंड का 100 डीमन पीक पर डैबाई माउंटेन पर उसका इंतजार कर रहा है। अगले सीन में हमें युमसुक एक बड़े पहाड़ की चोटी पर खड़ा दिखाई देता है। अचानक पीछे से आवाज़ आने लगती है, ग्रैंड एल्डर, ग्रैंड एल्डर। युमसुक पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम आ गए। पीछे हमें सीनियर डिसाइबल तेज़ी से युमसुक की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। वो सब युमसुक के करीब पहुंचकर अपने घुटनों के बल झुक जाते हैं और एहतराम से कहते हैं, ग्रीटिंग्स ग्रेट एल्डर। युमसुक जीग्योन के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, आखिरकार तुम आ गए। मैं सोच रहा था कि अगर तुम आखिर तक ना आते तो क्या होता। यह सुनकर बाकी डिसाइपल्स हैरत में पड़ जाते हैं। जीग्योन जज्बाती होकर रोते हुए कहता है, ग्रैंड एल्डर प्लीज़ मेरी नादानी और गैर जिम्मेदारी की सज़ा दें। युमसुक मुस्कुराते हुए नरमी से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें यूं ही सबक देना चाहता था। इसके बाद युमसुक सब की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम जानते हो कि शाओलिन टेम्पल मुरिम दुनिया में एक ग्रेट फोर्स के तौर पर कैसे कायम रहा? और सिचुआन तांग क्लैन मुरिम की दुनिया में इतने फेमस क्यों हैं? ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने कभी अपनी रूट्स को नहीं भुलाया और उनके अज़म में कभी कमी नहीं आई। चाहे सिचुएशन कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, वो हमेशा अपनी पहचान पर कायम रहे। शाओलिन ने कभी अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं की। अगर वो अपनी आइडेंटिटी जाहिर करने से डरते तो क्या इन्हें शाओलिन कहा जाता? फिर वो तांग क्लैन की एग्जांपल देते हुए कहता है, सिचुआन तांग क्लैन एक छोटी सी फैमिली है जो पॉइजन और निडल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुरिम दुनिया में कोई इन्हें कमज़ोर नहीं समझता। क्यों? क्योंकि इनका अज़्म नाकाबिले शिकस्त है। इन्होंने ये रूल अपनाया कि वो एहसान का बदला 10 गुना और बदले का जवाब 100 गुना देते हैं। इसके बाद युमसुक जज्बाती होकर कहता है, जिंग प्योंग जो अब हमारे साथ नहीं है, कमज़ोर होने के बावजूद आखिरी दम तक क्यों नहीं रुका? क्योंकि उसके दिल में माउंट हुआ जिंदा था। हम माउंट हुआ हैं, हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए जब माउंट हुआ को कमतर समझा जाए। और अब जिंग प्योंग के बाद हम बच जाने वाले क्या करें? हमें दुनिया को फ़ख्र से दिखाना होगा कि हम माउंट हुआ हैं। ये बात सुनकर सब डिसाइपल्स जज्बाती हो जाते हैं और आंखों में आंसू लेकर रोने लगते हैं। युमसुक कहता है, अब वक्त आ गया है कि मैं जाऊं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और फ़ौरन इल्तिजा करते हुए कहते हैं, मास्टर, ग्रैंड एल्डर हमें भी अपने साथ ले जाएं। लेकिन युमसुक मना करते हुए कहता है, मेरे पीछे मत आना, ये लाइफ एंड डेथ बैटल मुझे अकेले ही लड़नी है। जीग्योन कुछ कहने की कोशिश करता है मगर युमसुक उसे रोक कर कहता है, यह आसानी से ख़त्म नहीं होगा। सब डिसाइपल ज़ोर से चिल्ला कर कहते हैं, तुम्हें आखिरी दम तक उससे लड़ना होगा। दोस्तों, युमसुक का इरादा ये है कि वो इस लड़ाई को बहाना बनाकर अपनी मौत का ड्रामा करेगा। इस इकदाम से माउंट हुआ के स्वॉर्ड गॉड के तौर पर उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी ताकि वो अपनी बची कुची ज़िंदगी सुकून से बसर कर सके। ये कहते ही युमसुक छलांग लगाकर तेज़ी से सामने वाले पहाड़ की तरफ बढ़ता है। सब डिसाइपल्स खड़े उसे जाता हुआ देख रहे होते हैं। युमसुक धुंध में लिपटे पहाड़ पर पहुंचता है और इर्द गिर्द देखने लगता है। सामने धुंध में उसे एक पर्सन नजर आता है जो अपनी तलवार को थामे जामनी ओरा को रिलीज कर रहा होता है। ये मंजर देखकर युमसुक हल्की सी मुस्कुराहट देता है, लेकिन अगले ही लम्हे एक ज़ोरदार अटैक उसकी तरफ आता है। इस हमले की वजह से हमें पहाड़ पर एक ज़ोरदार धमाका देखने को मिलता है। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसने ये अटैक किया था। सामने युमसुक ने बगैर किसी इंजरी के इस अटैक को डोज कर लिया होता है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। युमसुक मुस्कुराते हुए कहता है, स्वॉर्ड सेंट। ये कहकर वो अपना क्रिम्सन ओरा रिलीज करता है। दोनों अपना ओरा रिलीज करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं, फिर हमें पहाड़ पर एक ज़ोरदार धमाका दिखाया जाता है। दूर जंगल में बूढ़ा आदमी इस धमाके को देखकर हैरान होता है। दूसरी तरफ डिसाइपल्स भी घबरा कर इन धमाकों को देख रहे होते हैं। फिर एक आखिरी ज़ोरदार धमाका होता है जिससे डिसाइपल्स रोने लगते हैं। अगले मंजर में हमें पहाड़ की चोटी पर खून पड़ा हुआ दिखाई देता है। तबाहशुदा चट्टानें और हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाया जाता है। हमें खून में लथपथ युमसुक के फटे हुए कपड़े नज़र आते हैं।
सीन शिफ्ट होता है। अब हमें एक बैलगाड़ी को माउंट वसक्ट की तरफ आते हुए दिखाया जाता है। बैलगाड़ी से हमारी फीमेल लीड उतरती है और सामने के दरवाजे को देख कर कहती है, तो ये है माउंट वसक्ट। उसका गार्ड झुककर जवाब देता है, जी मैडम, ये माउंट वसक्ट का एंट्रेंस गेट है। गार्ड फर्स्ट एल्डर के पास जाकर एहतराम से कहता है, सलाम एल्डर। फर्स्ट एल्डर जवाब देता है, तुम्हें भी सलाम। ये सफ़र यकीनन लंबा रहा होगा। गार्ड कहता है, मैंने सुबह एक मैसेज भेजा था कि हम आपके सेक्ट का दौरा करना चाहते हैं। फर्स्ट एल्डर संजीदगी से जवाब देता है, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, लेकिन इस वक्त मेहमानों का वेलकम करना मुश्किल है। यह सुनकर गार्ड हैरत से कहता है, क्या एल्डर, ये सफ़र हेवनली ड्रैगन पैलेस के मास्टर के ऑर्डर पर किया गया है। पीछे से हमारी फीमेल लीड अपने गार्ड को नरमी से टोकते हुए कहती है, चीफ एडमिनिस्टर, मेहमान होने के नाते अपनी आवाज़ ऊंची ना करे। गार्ड फ़ौरन हमारी फीमेल लीड से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मैडम माफ़ कीजिएगा। हमारी फीमेल लीड फर्स्ट एल्डर से कहती है, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएं, मैं माउंट हॉ के अंदर अकेले जाना चाहती हूँ। फर्स्ट एल्डर कहता है, पहले झुक कर एहतराम जाहिर करें। यह सुनकर हमारी फीमेल लीड चौंक जाती है और उनकी तरफ देखकर दिल ही दिल में सोचती है, ये है ग्रेट माउंट हुआ। दूसरी तरफ पहाड़ पर हमें एक यंग मैन को दिखाया जाता है जो अपनी गार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हम यहाँ से उड़कर ही जाएंगे। गार्ड खामोश रहता है। ये देखकर वो यंग मैन मुस्कुराते हुए कहता है, कितने ज़िद्दी हो तुम। फिर वो पहाड़ के किनारे पर खड़ा होकर सोचता है, कभी मेरे मास्टर ने कहा था, एक पुरानी तलवार अभी भी इस्तेमाल हो सकती है, ना इसलिए कि वो जंग नहीं लगती, बल्कि इसलिए कि एक समझदार जानता है कब उसे तेज़ करना है। फिर वो हंसते हुए कहता है, अगर तलवार पुरानी हो जाए तो उसे बदल दो या उसे उल्टा घुमाकर डंडे की तरह इस्तेमाल कर लो, है ना। अचानक आसमान से बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती हैं। वो यंग मैन बर्फ़ को देखते हुए कहता है, ओह ये बर्फ़ है। और फिर हंसते हुए कहता है, सर्दियाँ आ रही हैं। दोस्तों, इस एपिसोड के साथ हमारा सीज़न 1 ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल से हम सीज़न 2 शुरू करेंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।